नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोदी के उस भरोसे पर करने जा रहे हैं जो कभी इस पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के हाथ देश सुरक्षित है। आज वो दोनों नैरेटिव या वो दोनों नारा खतरे में है। न मोदी के हाथ में देश सुरक्षित लग रहा है और ना ही मोदी पर भरोसा। मोदी है तो मुमकिन है कि ये बात भी अब लग रहा है कि नहीं, ये भी कहीं न कहीं एक छल तो नहीं है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ और उसको लेकर जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट चलाई गई और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो लग रहा है कि इस देश के साथ छल हुआ है। हमारे फाइटर जेट इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन हमने उसी तरीके से कम बैक करके फिर पाकिस्तान पर हमला भी बोला। ये CDS कह रहे हैं चौहान साहब। और यही सवाल राहुल गांधी ने किया था कि भाई आपने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को ये सूचना दी थी कि हम फलाने जगह हमला करने जा रहे हैं और इस सूचना की वजह से हमारे प्लेन को नुकसान भी हुआ है क्या? याद है ना, पहले दिन तो कह दिया इन लोगों ने कि फर्जी है, खबर ही फर्जी है। जयशंकर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जब जयशंकर का पूरा बाइट सामने आ गया तब इन लोगों ने कहने लगा कि हम लोग तो युद्ध अटैक करने के बाद उनको बताया, अटैक करने के बाद हम लोग ने उनको बताया। जब इस पर भी बात नहीं बना, लगातार सवाल पर सवाल होते गए तो 1991 के एगो समझौता का पत्र ये लोग निशिकांत के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाए कि इधर तो कांग्रेसी एक समझौता किया हुआ है कि हम लोग युद्ध शुरू होगा तो एक दूसरे को सूचना देंगे। सोच लीजिए, लेकिन अंत में स्वीकारा, जिससे स्वीकारा नहीं कि भाई हमारा फेल्यूर है, सुरक्षा में चूक हुआ पहलगाम की घटना। लेकिन CDS का बयान काफ़ी कुछ कह रहा है और कहीं न कहीं यह संकेत दे रहा है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं या जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उससे इतर या उसके ठीक विपरीत भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है इस युद्ध को लेकर जो आप तक नहीं पहुंचा है। हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हम उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई भी किए। तो जरा CDS का वो बयान सुन लीजिए। वो बयान सुनना जरूरी है क्योंकि उसके सहारे ही बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। क्योंकि एयर चीफ मार्शल ने 2 दिन पहले भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। हमारे पास संसाधन को लेकर जो समस्याएं हैं उस पर उन्होंने खुलकर बोला था। तो पहले जरा सुन लीजिए CDS का बयान, चौहान साहब का बयान, और उसके बाद हम अपने एयर चीफ मार्शल क्या कह रहे हैं यहाँ आर्म्स डील को लेकर फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, दोनों का बयान ऐसे समय पर आया है जब देश पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तानियों ने भारत के साथ क्या किया है, उसका हिसाब लेना चाहता है, जानकारी लेनी चाहती है। क्योंकि मोदी के उस फैसले से देश नाराज है कि ट्रंप के कहने पर हम सीज फायर कर दिए और पहले ही ट्रंप ने घोषणा कर दी। इसको लेकर खासा नाराजगी है। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Be some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों अधिकारियों के बयान के बाद मोदी के पास उपाय क्या है। वैसे गोदी मीडिया अपना काम करना शुरू कर दिया है। आज तक ने बिहार देश की मीडिया को तो स्थिति यह है कि कोई सेना के सैन्य अधिकारी इंटरव्यू देने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो बात कहेंगे उसके ठीक विपरीत चला सकता है। तो हम लोग तो अपना भरोसा खो दिए हैं।
तो सिंगापुर में इन्होंने अपनी बात को कहा है। अब उन्होंने जो बात कही है, अब आज तक जो गोदी मीडिया है, देखिए अब इसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि पाकिस्तान के दावे को उन्होंने खारिज कर दिया, कहीं कोई हमारे प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। लेकिन जबकि हम आपको सुनाए हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, मेरा ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, कितना गिरा, ये महत्वपूर्ण है कि हमने किस तरीके से कम बैक किया। मतलब कम बैक मतलब नुकसान हुआ, और नुकसान हुआ तो हम उसके बाद भी हम कम बैक किए हैं। तो ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। और इतना ही नहीं, एयर चीफ मार्शल ने तो यहाँ तक कह दिया, और बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने कहा, जो संकेत है कि हथियार हमारे पास नहीं था, हम अपने हौसला से लड़ रहे थे, हम अपने अदम्य साहस से लड़ रहे थे। पाकिस्तान के लिए जो तैयारी होनी चाहिए युद्ध की, वो तैयारी नहीं था। पठानकोट में जो कुछ भी किए, बालाकोट में, पठानकोट में, पहलगाम में जो करने आप गए, पहले से उस तरीके की तैयारी हमारी आपकी नहीं थी। हमें नुकसान हुआ है, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? देश से छुपाने की जरूरत क्या है? यदि देश से छुपाया गया, देश को बरगलाया गया, यही स्थिति हुआ ना। भाई हम आपसे सूचना छुपा ले रहे, अरे मान लीजिए कि युद्ध के मैदान में हमारे सेना शहीद नहीं होंगे, हमारा पायलट शहीद नहीं होगा, जहाज गिरेंगे नहीं, तो फिर युद्ध के मैदान में होगा क्या? लेकिन वो तथ्य छुपाकर हम अपना गाल बजाते रहें, तो ये कहीं न कहीं से गलत है। जैसे मान लीजिए कि उस फाइटर जेट विमान का जो भी पायलट रहा, उसको सैल्यूट करनी चाहिए ना, उन्होंने अपने टारगेट मिशन पर फायर करके वापस लौटा। उस दौरान घटनाएं घटी हैं, तो इससे हमें पाकिस्तान के साथ जो एक सेंटिमेंटल बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका भी जवाब हो सकता है। लेकिन देश से छुपा कर आप करना क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है कि आप लगातार देश से चीज़ों को छुपा रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी है ना। तो जब हमारे सेना को लड़ने के लिए साजो सामान उस तरीके से नहीं है, हमारे सेना का विमान धाराशाही हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मीडिया के सहारे मोदी इस खबर बनने नहीं दे रहा है, और इस वजह से वो लाभ उठाना चाह रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि सवाल उठना लाजमी है कि मोदी के होने या नहीं होने का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मोदी अगर हैं तो फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, और मोदी नहीं है तो फिर नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेलगाम है। बस मीडिया मैनेज करो और आगे बढ़ते चलो, फतह करते चलो। राज्य की राजनीति, राष्ट्र की राजनीति, बस इसको साधते रहना है हिंदू मुसलमान के सहारे। बाकी राजनीति पर जो प्रभाव पड़े बाहर की राजनीति पर, इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं आज तो वास्ता दिख ही रहा है कि आज हम विश्व बैंक ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी राशि दी है, $40 मिलियन दिया है। तो ये भी खबर है, ये भी सोचने समझने वाली बात है। ये अलग बात है कि कोलंबिया ने अपना वापस ले लिया, बहुत जो शोक संदेश की जारी किया था वो शशि थरूर के आग्रह के बाद उन्होंने वापस ले लिया। तो शशि थरूर ने पूरे जितने लोग डेलीगेट्स गए, एक पॉजिटिव बात कराने में तो शशि थरूर ही कामयाब हुए हैं, वो भी कांग्रेस के सांसद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, और उस एक्सपोज के सहारे ये साफ अब दिखने लगा है कि नरेंद्र मोदी का युग पराभव की तरफ बढ़ चला है। नरेंद्र मोदी अब पार्टी और देश के लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, ये भी साफ दिखने लगा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, गोल गोल गप देने से देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। देश ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो खोया है, वाकई में सिर्फ CDS और वायुसेना अध्यक्ष नहीं, जनता की भी ये राय है कि मोदी को पर्याप्त अध्ययन करना चाहिए, मोदी को सब तमाम चीज़ों की जानकारी दी जानी चाहिए कि आखिर हुआ क्या और किस तरीके का नुकसान हमें हुआ है। हालांकि मोदी के सब जानकारी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में भी आए, लोकसभा का सत्र बुलाइए, बात करिए, लेकिन छुपा कर कब तक?